माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के संग। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, चलो लेक्चर शुरू करने से पहले ध्यान देने वाली बातें, आपके पास आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए। ठीक है, पेन एंड कॉपी होने चाहिए ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। सेकंड, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने पहले कहाँ पे क्या पढ़ा था? एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये जो है किस पे डिपेंड कर रहा था? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस में ये क्या कर रही थी? डिपेंड कर रही थी। अब इसमें पार्शियल प्रेशर क्या होता है? अगर यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो इंडिविजुअल गैस जो अपना प्रेशर कंट्रीब्यूट करती है उसको पार्शियल प्रेशर बोला जाता है। और उसको इस तरह से, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है तो मैं उसको इस तरह से डिनोट करूंगी, कार्बन डाइऑक्साइड का है तो मैं उसको इस तरह से डिनोट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी गैसेस एक्सचेंज हमने देखा था एल्वेओली एंड ब्लड के, ये जो एल्वेलाई है इसमें जो गैसेस हैं, और यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ रही है उसमें गैसेस का एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो है टिश्यू में हमने, टिश्यू के पास हमने जो है यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज देखा था कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के बीच में। तो ये सारे के सारे किस पे डिपेंड थे? पार्शियल प्रेशर का जो ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा था उस पे। ठीक है, अगर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, एल्वोलाई में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? कम है। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से एल्वोलाई से वो ब्लड में क्या करेगी? वो ब्लड में वो क्या करेगी? वहां पे डिफ्यूज होगी। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन होता है। सेम अगर यहीं पे एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे एल्वोलाई में क्या है? कम है। और यहाँ पे ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसा है? ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ जाएगा? ये ब्लड है, ब्लड से ये एल्वोलाई में जाएगी और फाइनली इसको जो है रिलीज आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे टिश्यू में देखें तो टिश्यू में क्या होता है? ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ज्यादा होता है। और टिश्यू की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगी? ये जो ब्लड है, ब्लड से वो टिश्यू में आएगी। यहाँ तक बात समझ में आया? सेम चीज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप यहाँ पे बॉडी टिश्यू में देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है? फूड का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और यहाँ पे एनर्जी का रिलीज होता है। ठीक है, तो इसीलिए टिश्यू टिश्यू या फिर बॉडी ऑर्गन में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। और ये जो ब्लड है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ टिश्यू से किस में जाएगी? ब्लड में जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? फिर ये जो है ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हुए ये कहाँ पे रिलीज आउट या एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे क्या देखा था? एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा था। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जैसे यहाँ पे एल्वेलाई से ये जो ऑक्सीजन है वो एल्वेलाई से किस में आई? ब्लड में आई। अब इस ब्लड में ये जो एल्वेलाई है वो कैसे ट्रेवल कर रही है? ऑक्सीजन के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तरह ट्रेवल कर रही है या फिर ये किसी से बाइंड हो रही है? सेम चीज फॉर दी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये ब्लड टिश्यू से ये ब्लड में आ रहा है यहाँ पे, तो ये ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही यहाँ पे क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है, या फिर ये भी किसी से बाइंड हो रहा है। तो इसी ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो चाहे वो ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीडियम कौन है? यहाँ पे ब्लड है, जो कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। About 97% of oxygen is transported by the RBCs in the blood. The remaining 3% of the oxygen is carried in dissolved state through the plasma. अब देखो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन जो है ब्लड में आपका
ऐसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के जैसे ट्रेवल नहीं करेगा। ये जो है किससे बाइंड होता है? ये जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है और क्या बनाता है? HbO2, या फिर आप इसको क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसमें? आरबीसी के अंदर। ये जो हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आरबीसी के अंदर। तो ब्लड में 97% जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कितना परसेंट? 97%। ठीक है, और रिमेनिंग 3% जो है डिजोल्व इन प्लाज्मा। तो जब हम सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम वहां पे ब्लड के डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन पढ़ेंगे। ठीक है, तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ब्लड में जो है आरबीसी का एक कंपोनेंट होता है, डब्ल्यूबीसी अलग से होता है, प्रोटीन्स अलग से होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा अलग से होता है। ओके, तो यहाँ पे ब्लड में जो है आप जो है आरबीसी को भी कंसीडर करोगे और प्लाज्मा को भी कंसीडर करोगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? डिजोल्व इन प्लाज्मा 3%। ना nearly 20 to 25% of carbon dioxide is transported by RBCs, whereas 70% of it is carried as bicarbonate, and about 7% of carbon dioxide is carried in a dissolved state through plasma. अब देखो, यहाँ पे भी जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन का बात आता है तो ब्लड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करेगी। लेकिन ब्लड में भी आपका जो है यहाँ पे 3 फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फॉर्म है क्या? एज अ बाइकार्बोनेट। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये जो है H2O से रिएक्ट करके यहाँ पे एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बन जाता है? HCO3 माइनस, दैट इज बाइकार्बोनेट। तो जो 70%, ठीक है, 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज अ बाइकार्बोनेट ही क्या करता है? ट्रेवल करता है। यहाँ पे ये जो टिश्यू है, यहाँ पे जो है HCO3 माइनस, यहाँ पे ये फॉर्म होगा और ये फिर ट्रेवल होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? सेकेंड यहाँ पे आता है एस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 20 to 25% बाय आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मेशन होता है वो भी आरबीसी में ही होता है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो, यहाँ पे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से क्या हो रहा था? अटैच हो रहा था। ठीक है, जुड़ रहा था, बाइंड हो रहा था। वैसे ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे क्या करेगा? हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा और क्या बनाएगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो 20 to 25% जो है वो एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ट्रेवल करता है। रिमेनिंग जो 7% है वो यहाँ पे क्या है? डिजोल्व इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा होता है, उसमें वो जो है डिजोल्व होकर के वहां पे ट्रेवल करता है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये जो परसेंटेज है और ये जो इनके फॉर्म्स है ये आपको याद होने चाहिए। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। देखो, अब यहाँ पे ये जो आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स है उसमें आपको हीमोग्लोबिन एचबी जो है प्रेजेंट देखने को मिलेगा। तो ये कैसा होता है? रेड कलर का होता है, आयरन कंटेनिंग, और आयरन भी यहाँ पे Fe+2 इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इट बाइंड्स विद द ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन के बारे में हमने और कौन से चैप्टर में पढ़ा है? हमने पढ़ा है इसको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। आप जो है जहाँ पे प्रोटीन स्ट्रक्चर दिया गया है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, आप यहाँ पे आकर के जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था यहाँ पे? कि इसमें जो है इसके जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको 4 हीम ग्रुप देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे आयरन प्रेजेंट होगा। आयरन कैसा होगा? Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। यहाँ पे आपको 4 ग्लोबिन चेन्स देखने को मिलते हैं जिसमें 2 अल्फा आइडेंटिकल चेन्स, 2 बीटा चेन्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है पोरफायरिन रिंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है। तो इतनी सारी चीजें हमने कहाँ पे देखी है? बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। ओके, नाउ और कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है कि जो है रेड कलर का पिगमेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसीज में। नाउ oxygen can bind with the hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin. Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of oxygen. अब देखो, यहाँ पे ये जो हीमोग्लोबिन है ये किससे बाइंड करता है? ऑक्सीजन से बाइंड करता है, Hb प्लस ऑक्सीजन, और ये यहाँ पे HbO2 मतलब कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और एक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो एक बार में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से क्या कर सकता है? यहाँ पे
बाइंड कर सकता है, ठीक है। अब देखो, binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to the partial pressure of the oxygen। तो यहाँ पे मेनली ये जो बाइंडिंग है, ये जो हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का ये जो बाइंडिंग है, ये किससे अफेक्ट होता है या किस पे डिपेंड होता है? तो मेनली इट इज डिपेंडेंट ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, पीओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ये जो फॉर्मेशन है, ये जो बाइंडिंग है, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? एट एल्वेओलर साइट। एलुलर साइड में आप देखो, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा है, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? कम है। तो ये जो ये जो एल्वुलाई का ऑक्सीजन है, वो कहाँ से कहाँ एंटर करेगा? एल्वुलाई से ब्लड में ये क्या करेगा? एंटर करेगा, और यहाँ पे ये जो ब्लड है, मतलब कि आरबीसी है, उसमें जो है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और वो हीमोग्लोबिन से क्या करेगा? बाइंड होगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा। ये बात समझ में आई? तो मेनली ये जो बाइंडिंग है, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे क्या करता है? डिपेंड करता है। नाउ, partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration and temperature are the other factors which can interfere with this binding। अब यहाँ पे ये जो बाइंडिंग है, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे तो डिपेंड कर ही रहा है, उसके साथ साथ अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, H प्लस कंसेंट्रेशन, ठीक है, हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन वहां पे कितना है, और टेम्परेचर। तो इन सारी चीजों पर भी ये जो बाइंडिंग है वो डिपेंड करता है। नाउ, a sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen। This curve is called the oxygen dissociation curve, figure 14.5। अब देखो, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके किसके बीच में? परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ एचबी, मतलब कि यहाँ पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है, उसके बीच, उसके और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में। तो यहाँ पे आपको ये जो ग्राफ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, फिगर 14.5 में देख सकते हो, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है 20, 40, 60, 80 एंड 100, और यहाँ पे आपको दिया गया है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद दी ऑक्सीजन सेचुरेशन। ओके, अब यहाँ पे क्या है? ये क्या करता है? आपको सिग्मोइड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देता है, मतलब कि यहाँ पे ये जो कर्व है वो कैसा है? सिग्मोइड। ठीक है, ये जो इस शेप का जो होता है, इसको सिग्मोइड कर्व बोला जाता है। तो यहाँ पे आप इसको लिख लो, भूलना नहीं है आपको, सिग्मोइड कर्व, आप यहाँ पे इसको लिख लो। ठीक है, तो ये कैसा सिग्मोइड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देता है, और इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ओके, नाउ it is useful to studying the effect of factors like carbon dioxide level, मतलब कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है, H प्लस कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है, ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, वो किसके, कौन कौन से फैक्टर्स के बारे में हमें बताता है? कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है, वो उसमें जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज्यादा है, H प्लस कंसेंट्रेशन का क्या कंडीशन है, और टेम्परेचर का क्या कंडीशन है। तो इस ग्राफ को हम क्या करेंगे? पढ़ना सीखेंगे। कैसे पढ़ना सीखेंगे? इसको हम सबसे लास्ट में समझेंगे। ओके, तो पहले हम इसको क्या करते हैं? रीड करते हैं। Okay, so oxygen dissociation curve and is highly useful in studying the effect of factors like partial pressure of carbon dioxide, H plus concentration, etc. on binding of oxygen with hemoglobin. In the alveoli, where there is high partial pressure of oxygen, low partial pressure of carbon dioxide, lesser H plus concentration, and lower temperature, the factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin। Okay, so that is the very very important condition कि अगर आप चाहते हैं कि क्या हो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बने, कहाँ पर? एल्वेलाई में। ठीक है, एल्वेलाई के पास ही कार्बन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आपका जो है कंडीशन दिया गया है क्या? कि हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, ओके, एल्वुलाई में। वहां पे जो है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जो कि हमने देखा, और लो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर वहां पे होना चाहिए। तभी जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन वहां पे होगा। ठीक है, और ये सारी कंडीशंस वहां पे जो है होती हैं, इसीलिए वहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के जो फॉर्मेशन है उसको फेवर किया जाता है। नाउ, whereas in the tissue where low partial pressure of oxygen, high partial pressure of carbon dioxide, high H plus concentration and higher temperature exist,
The conditions are favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू में क्या होता है, वहां पे हमने देखा था कि लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है लो होती है किसके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंपैरिजन में, वहां पे जो है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, H प्लस कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर जो भी क्या होता है ज्यादा होता है। तो ये सारी कंडीशन फेवर करती हैं किसको, डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब कि यहाँ पे ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है इसको डिसोसिएशन मतलब कि ऑक्सीजन का रिलीज और हीमोग्लोबिन जो है इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। तो ये जो कंडीशन है जहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है, अब डिसोसिएशन का मतलब क्या है, देखो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये इस तरह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे टिश्यू के पास जब आते हैं तब उनको जो है टिश्यू में आपको क्या देखने को मिलता है, टिश्यू में आपको जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो यहाँ पे क्या है, कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, H प्लस कंसंट्रेशन भी यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे जो है ये HB और ऑक्सीजन जो है डिसोसिएट होंगे, ठीक है। अब ये डिसोसिएट होगा तभी तो ये ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से किस में आएगा, टिश्यू में एंटर करेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंडीशन क्या करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को फेवर करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और किसमें उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, टिश्यू में। यहां तक बात समझ में आई, ओके। अब अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो कंडीशंस हैं इसको आपको आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है। यहां तक बात समझ में आई। नाउ दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस, मतलब कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाउंड होता है लंग सरफेस मतलब कि एल्वेलाई में, एंड गेट डिसोसिएट एट द टिश्यू, और वो डिसोसिएट हो जाता है कहाँ पे, टिश्यू पे। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissue under normal physiological condition. तो यहाँ पे अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है तो आप कितना 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लोगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। वो क्या करता है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करता है किसको, टिश्यू को, कितना, 5 ml। तो ये आपको याद रखना है, ओके। नाउ अब ये जो ग्राफ है इसको हम सबसे लास्ट में समझेंगे। Transport of carbon dioxide. CO2 is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin about 20 to 25%। तो ये चीज हमने देखा था, एज अ कार्बaminohemoglobin ये 20 to 25% इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। This binding is related to the partial pressure of carbon dioxide. Partial pressure of oxygen is major factor which could affect this binding. अब ये जो बाइंडिंग है वो मेनली डिपेंड करता है किसके, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसा है। अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन किससे बाइंड हो, कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड हो, तो यहाँ पे जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। When partial pressure of CO2 is high and partial pressure of oxygen is low, as in the tissue, more binding of the carbon dioxide occurs. Whereas when the partial pressure of CO2 is low and partial pressure of oxygen is high, as in the alveoli, dissociation of carbon dioxide from carbaminohemoglobin takes place. अब देखो टिश्यू लेवल पे क्या होता है और एल्वेलाई लेवल पे क्या होता है, ठीक है। तो टिश्यू लेवल पे क्या होता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है। अब फॉर्म होता है इसका मतलब वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होता है, किसकी वजह से, रेस्पिरेशन प्रोसेस की वजह से। यहाँ पे फूड को क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, कैटाबोलिक प्रोसेस होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे टिश्यू लेवल पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है, जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होता है, ओके। और यहाँ पे टिश्यू पे अब इस ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि वहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। कहाँ पे, टिश्यू लेवल पे, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, फिर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, ओके। नाउ एल्वेलाई पे क्या है, सेम चीज, अगर आप एल्वेलाई पे देखें तो वहां पे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है किससे, हीमोग्लोबिन से। तो एल्वेलाई में हमने यहाँ पे देखा था कि एल्वेलाई में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, लो होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हाई होता है। किसके कंपैरिजन में भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंपैरिजन, ठीक है।
हमेशा जो ये जो पार्शियल प्रेशर वाली जो चीज है वो कंपैरिजन में किसी के रेफरेंस में ही आप बोला जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज बाउंड टू द हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड एट द एलोलाई। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे टिश्यू लेवल पे बाइंड होता है, जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू लेवल पे ये जो ब्लड है इसमें क्या हुआ, बाइंड हुआ, ये डिलीवर होता है किसे, हार्ट से होता हुआ ये किस में जाता है, लंग्स में जाता है और फाइनली इसको एक्सपायर कर दिया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ये जो स्टेटमेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होता है हीमोग्लोबिन से, कहाँ पे, टिश्यू में बाइंड होता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है और डिलीवर्ड एट दी एल्वोलाई, और उसको एल्वोलाई तक डिलीवर किया जाता है। फिर वहां पे ये जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है उसका डिसोसिएशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और इसको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। ओके, नाउ RBCs contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase and minute quantities of the same is present in the plasma too. This enzyme facilitates the following reaction in both direction. So this is the reaction. अब यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, ठीक है, प्रेजेंट इन कहा, आरबीसी, हाई कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है आरबीसी के साइटोप्लाज्म में, और ये प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लड में भी कहा, आरबीसी में हाई कंसेंट्रेशन और प्लाज्मा में बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में। इसका काम क्या होता है, स्पीड्स अप दी कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू HCO3 माइनस, विच इज, इसको हम क्या बोलते हैं, बायकार्बोनेट इन बोथ दी डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है H2O, ठीक है, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस है कहाँ पे, आरबीसी में, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में। अब ये दोनों मिलकर के यहाँ पे H2CO3, ये क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, क्या होता है, कार्बोनिक एसिड का यहाँ पे ये फॉर्मेशन होता है, फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस आता है और यहाँ पे इसको एक जो हाइड्रोजन आयन है उसको क्या करता है, अलग करता है और इसको क्या बनाता है यहाँ पे, बायकार्बोनेट, क्या बनाता है, बायकार्बोनेट। आप यहाँ वहां पे जो आपका जो एनसीईआरटी है आप वहां पे लिख लो, ठीक है, इनके जो भी नाम है। तो यहाँ पे ये क्या बनाया, बायकार्बोनेट, और यहाँ पे ये H प्लस कंसेंट्रेशन जो है रिलीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आयन है वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो हमने यहाँ पे जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है इसके बारे में हमने और कहाँ पे पढ़ा है, हमने पढ़ा है कहाँ पे, बायोमोलिक्यूल चैप्टर। कहाँ पे पढ़ा है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, जब जो एंजाइम वाला पोर्शन है वहां पे, ठीक है, जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वहां पे उसको पढ़ रहे थे कि कैसे ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, किसके साइटोप्लाज्म, आरबीसी के साइटोप्लाज्म, इसके साथ ही साथ ये प्लाज्मा में भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो रिएक्शन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है उससे जो कार्बोनिक एसिड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इस रिएक्शन को, इसके रेट को 10 मिलियन टाइम से क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर एंजाइम ना हो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ना हो, एब्सेंस ऑफ एंजाइम में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बनेंगे 1 घंटे में, ठीक है, 200 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड इन 1 आवर। लेकिन यहीं पे आप कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है उसकी प्रेजेंस हो तो यहाँ पे जो है आपके 6 लाख मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्म एवरी सेकेंड, हर सेकेंड आपका 6 लाख मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा। तो ये जो एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि आपने जो है कौन सा जो टॉपिक है वो कहाँ कहाँ पर पढ़ा हुआ है। ओके, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह के जो भी टॉपिक्स हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे चैप्टर्स के जो लाइंस हैं, एनसीईआरटी के जो लाइंस है, कॉन्सेप्ट है, उसको एक साथ मिक्स करके पूछा जाता है। ओके, तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। नाउ अब हम यहाँ पे आते हैं, तो हमने ये रिएक्शन देखा, ठीक है, ये रिएक्शन कहाँ पे होता है, ये रिएक्शन होता है टिश्यू के पास, कहाँ पे होता है, टिश्यू, ठीक है। अब इसी को हम समझेंगे कैसे होता है। At the tissue site where partial pressure of carbon dioxide is high due to the catabolism, कैटाबोलिज्म मतलब वही जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसकी वजह से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू ब्लड, RBCs and plasma and forms HCO3 and H plus। अब देखो टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो हाई है एंड लो PO2, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। किसके कंपैरिजन में, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके कंपैरिजन में, हम दो जो है इन दोनों की कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टिश्यू पे क्या है,
टिश्यू में जो है आपका पार्शियल प्रेशर क्या है यहाँ पे कम है एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है 95 है यहाँ पे ऑक्सीजन का। और हाई पीसीओ2 कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है ज्यादा है यहाँ पे 45 mmHg, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 40, ठीक है ये याद हुआ ना। मोर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पे सबसे पहला क्या होगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, ठीक है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, उससे ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। सेकेंड प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा, CO2 एंटर्स आरबीसी एंड रिएक्ट्स ड्यू टू द कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब यहाँ पे ये जो CO2 जो है यहाँ पे टिश्यू से किसमें ब्लड में एंटर करेगा। अब ब्लड में एंटर करेगा तो वो जो है किससे रिएक्ट करेगा, तो पहले तो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके ये क्या बना दिया कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब वो किससे रिएक्ट करेगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O से रिएक्ट करेगा, ठीक है किसके प्रेजेंस में कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में, फिर ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा और फिर से यहाँ पे क्या होगा HCO3 माइनस प्लस H प्लस, ठीक है बाइकार्बोनेट एंड H प्लस को यहाँ पे क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा। यहां तक बात समझ में आई। 10 कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू द बाइकार्बोनेट एंड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट किया गया और इसको फिर यहाँ पे हार्ट से लेकर के लंग्स तक यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो टिश्यू लेवल की ये बातें समझ में आई। नाउ at the alveolar site where PCO2 is low, the reaction proceeds in the opposite direction, leading to the formation of carbon dioxide and H2O molecule. Thus, carbon dioxide trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as carbon dioxide. Figure 14.4. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है एट एल्वेलाई, एल्वेलाई में आप देखो यहाँ पे PCO2 का कंसंट्रेट पार्शियल प्रेशर कितना है 40 है, लो है, और ऑक्सीजन का हाई है, किसके कंपैरिजन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंपैरिजन। अभी हम ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। रिवर्स रिएक्शन अकर, तो यहाँ पे जो है रिवर्स रिएक्शन होता है, यहाँ पे जो भी बाइकार्बोनेट H प्लस जो फॉर्म हुआ है वो किसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मॉलिक्यूल में फॉर्म हो जाता है, ठीक है कन्वर्ट हो जाता है। CO2 इज रिलीज फ्रॉम द हीमोग्लोबिन आर एक्सेट। अब यहाँ पे जो हमारा जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना था वो भी क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है हीमोग्लोबिन को छोड़ करके CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये CO2 को जो है एक्सपायर किया जाता है, ठीक है एक्सेल किया जाता है। तो ये जो कंडीशन है वो एल्वेलाई पे हो रही है, ठीक है। टिश्यू लेवल पे आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का भी फॉर्मेशन हो रहा है और बाइकार्बोनेट का। एल्वेलाई में अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको हो रहा है कि जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है उसका डिसोसिएशन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, और जो बाइकार्बोनेट और H प्लस कंसेंट्रेशन है वो फिर से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मॉलिक्यूल बना रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला ये जो पूरा का पूरा क्या है रिएक्शन है, ये कैसा रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड H2O जो है बाइकार्बोनेट एंड H प्लस आयन में फॉर्म होता है कन्वर्ट होता है। सिमिलरली जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस जब ये बैकवर्ड रिएक्शन होती है जब HCO3 माइनस और H प्लस को यहाँ पे कहाँ पे एल्वेलाई लेवल पे फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड H2O मॉलिक्यूल में चेंज कर देती है, ठीक है। सो दैट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। आप यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख लो यहाँ से यहाँ कहाँ पे होगा टिश्यू के लेवल टिश्यू में होगा, ठीक है टिश्यू के पास, और बाइकार्बोनेट से लेकर के H प्लस ये दोनों जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मॉलिक्यूल में कहाँ पे एल्वेलाई पे क्या होंगे चेंज होंगे, ठीक है। चलो नाउ तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंपैरिजन, अभी तक हमने जो जो पढ़ा। तो दिस इज बॉडी टिश्यू। अब यहाँ पे जो रेड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ये ब्लू जो है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ये क्या है एल्वोलाई और यहाँ पे ये क्या है ब्लड वेसल्स। अब देखो फीचर है कार्बन डाइऑक्साइड लेयर एंजाइम एक्शन इस तरह से इन टिश्यू एंड इन एल्वोलाई। तो सबसे पहले हम टिश्यू के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो टिश्यू के पास टिश्यू में क्या क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल जो है टिश्यू में हाई है, क्यों हाई है प्रोड्यूस बाय द रेस्पिरेशन, फूड का ब्रेकडाउन होता है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम एक्शन कौन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड H2O वहां पे क्या आएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस, फिर इसको H प्लस आयन और HCO3 बाय कार्बोनेट आयन में क्या करेगा उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है।
तो इस वजह से यहाँ पे टिश्यू पे क्या हो रहा है, H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। यहां तक बात समझ में आई? नाउ, तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो वहां पे जिसका पीएच है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑन ब्लड पीएच बिकम्स मोर एसिडिक, मतलब कि लोअर पीएच। इफेक्ट ऑन हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन का क्या इफेक्ट है हम उसको देखते हैं। प्रमोट्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पे ये क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ये HbO2 है, तो इसका डिसोसिएशन को यहाँ पे क्या किया जाता है, फेवर किया जाता है, और इसी को बोहर इफेक्ट बोलते हैं। तो बोहर इफेक्ट क्या हुआ, टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है ज्यादा है रेस्पिरेशन की वजह से। एंजाइम एक्शन होता है जहां पे H प्लस कंसंट्रेशन क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किसमें, ब्लड में, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड में जाकर के ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, ब्लड यहाँ पे कैसा हुआ, एसिडिक हुआ, लोअर पीएच। अब ये सारी जो कंडीशंस हैं ये क्या करती हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को प्रमोट करती हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, बोहर इफेक्ट बोला जाता है। यहां तक बात समझ में आई? नाउ, फॉर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। तो देखो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे इसको देखते हैं। तो देखो, इन टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा है, फेवर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड रिलीजेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किसमें, टिश्यू में। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में। ठीक है, हाई H प्लस कंसंट्रेशन, मैं आपको यही समझाना चाहती थी, ये जो H प्लस कंसंट्रेशन है ना, तो हाई H प्लस कंसंट्रेशन ये जो एंजाइम एक्शन है उसकी वजह से। ठीक है, हाई H प्लस कंसंट्रेशन और हायर टेम्परेचर किस लिए, देखो रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज है मतलब कि वहां पे जो है गर्माहट होगी, टेम्परेचर वहां पे टिश्यू पे क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हायर टेम्परेचर। तो ये सारे के सारे कंडीशन, ये चारों कंडीशन क्या करते हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में HbO2 है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, उसका क्या करते हैं, डिसोसिएशन को फेवर करते हैं, और ऑक्सीजन को रिलीज करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू में भेजा जाता है। यहां तक बात समझ में आई, ये जो कंडीशंस है, तो ये सारी कंडीशंस कहाँ पे हो रही है, टिश्यूज में हो रही है। ठीक है, नाउ, अब यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। CO2 mainly converted to bicarbonate in plasma। तो यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ये जो टिश्यू से ब्लड में जाएगा तो या तो ये क्या बनाएगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, और जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होगा। ओके, ऑक्सीजन स्टेटस की बात करें तो ऑक्सीजन जो है डिलीवर्ड टू टिश्यू, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे टिश्यू को डिलीवर कर दिया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, अब हम एल्वेलाई में हम ये सारे जो कंडीशंस पढ़े थे हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो एल्वेलाई में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, लो है। ठीक है, डिफ्यूज आउट ऑफ दी आउट टू बी एक्सेल। तो यहाँ पे एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है एज कंपेयर टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंजाइम एक्शन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट एंड H प्लस कंसंट्रेशन है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर H प्लस कंसंट्रेशन डिक्रीज है मतलब कि वहां पे जो है इसका पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद होना, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जहां पे भी H प्लस कंसंट्रेशन मतलब कि एसिडिक कंडीशन, पीएच हमेशा क्या होगा, लो होगा। H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा, पीएच लो। ठीक है, H प्लस कंसंट्रेशन कम, इसका मतलब कि पीएच जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा, वो एसिडिक नहीं होगा, बेसिक होता जाएगा। ओके, बिकम्स लेस एसिडिक, हायर पीएच। तो ये सारी जो कंडीशन है क्या करती है, प्रमोट्स बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन, ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग को प्रमोट करती हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हमें समझ में ही आता है एल्वोलाई में, एज कंपेयर टू दिस। ओके, लो H प्लस कंसंट्रेशन कैसे, H प्लस कंसंट्रेशन इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो भी HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट एंड H प्लस कंसंट्रेशन जो थे, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वो हो जाते हैं कन्वर्ट CO2 एंड H2O में। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस तरह से कन्वर्ट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोली में डिलीवर कर दिया जाता है, फिर उसको जो है बॉडी से बाहर दिया जाता है। ठीक है, लो टेम्परेचर, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर कैसे होगा, यहाँ पे कोई रेस्पिरेशन प्रोसेस तो हो नहीं रही है, साथ ही साथ यहाँ पे वेंटिलेशन है। ठीक है, जो एयर है वो
इंस्पायर किया जा रहा है, एक्सपायर किया जा रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, कम होता है। तो ये सारे जो कंडीशन है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को क्या करते हैं, फेवर करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ फॉर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बाइकार्बोनेट कन्वर्टेड बैक टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज। तो यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और उसको रिलीज कर दिया जाता है। ऑक्सीजन स्टेटस, ऑक्सीजन लोडेड इनटू द हीमोग्लोबिन, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को फेवर किया जा रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, तो ये तो हो गई किसकी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात हो गई। अब देखो, ये एल्वेलाई की बात हमने कर लिया, टिश्यू की बात हमने कर लिया, ठीक है। अब एल्वेलाई में ही और क्या होता है, यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड डिसोसिएशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। और यहाँ पे आप H प्लस कंसेंट्रेशन भी लिख दो। और ये दोनों, यहाँ पे ये दोनों के डिसोसिएशन से या फिर कन्वर्जन से आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कहाँ पे, एल्वेलाई में ही ये सारी चीजें हो रही हैं और इसको रिलीज आउट कर दिया जाता है। टिश्यू में जो है यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यूज में जा रहा है। उसी तरह से दूसरा काम यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है और HCO3 माइनस और H प्लस आयन का भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है कि एल्वेलाई में जो है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो, इस तरह से यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, कंडीशन क्रिएट होता है, और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और ये सारी चीजें भी फॉर्म होती हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं इस ग्राफ। देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है mmHg में 20, ठीक है, 10 20 ये हो जाएगा 30 40 50, इस तरह से 60 80 एंड 100। तो ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मतलब कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन का यहाँ पे जो है फॉर्मेशन या डिसोसिएशन को यहाँ पे बताया गया है। अब देखो, अगर यहाँ पे लेस 10 मेरा यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो है जो परसेंटेज सेचुरेशन है, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे 10 के आसपास होगा, देखो यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर आप जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर को मैं यहाँ पे 40 कर दी, ठीक है, पार्शियल प्रेशर 40 करने से मेरा जो यहाँ पे सेचुरेशन है ये भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा, मेरा यहाँ पे जो सेचुरेशन है किसका, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का, वो भी जो है उतना ज्यादा होगा। यहाँ तक बात समझ में आई यहाँ से। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप क्या करते हो यहाँ पे जैसे आपका पार्शियल प्रेशर कितना 100 के आसपास गया, तो 100 के आसपास गया तो आपका जो परसेंटेज, ये जो हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है वो भी यहाँ पे 100 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 के आसपास कहाँ पे होता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे होता है, एल्वेलाई में होता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे 104 यहाँ पे है, किस पे, एल्वेलाई के साइड पे। और यहाँ पे जो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वहां पे कितना होता है, कम होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि ये जो पोर्शन वाला ये जो पोर्शन है ये कहाँ पे हो रहा होगा, एट दी एल्वेलाई। अब एल्वेलाई में यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी कि क्या क्या प्रोसेस हो रही हैं, ठीक है। तो हाई PO2 है, हाई PO2 के मतलब यहाँ पे जो है ये क्या करता है, फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका पार्शियल प्रेशर होगा वहां पे जो है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वहां पे जो है लो H प्लस कंसेंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर होगा। तो ये जो पोर्शन है ये कहाँ पे हो रहा होगा, एल्वेलाई वाले पोर्शन पे हो रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बात करें, अगर आप कैसे करते जाएं, अगर आप इधर आते जाएं का मतलब जो है आप जो है पार्शियल प्रेशर है उसको आप क्या करेंगे, कम करते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। जैसे कि आपने पार्शियल प्रेशर कितना कर दिया, 40, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 कहाँ पे होता है, टिश्यू पे होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, टिश्यू पे होता है। तो टिश्यू पे हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जितनी भी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ था उसको आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, डिसोसिएट कर रहे हो, हीमोग्लोबिन को अलग और ऑक्सीजन को अलग आप यहाँ पे रिलीज कर रहे हो, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, टिश्यू के लेवल पे होता है। टिश्यू के लेवल पे जो है इतनी सारे कंडीशंस हमने देखे थे, ठीक है। और ये क्या करता है, फेवर द डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को रिलीज करके ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो किस में डिलीवर करता है, टिश्यू में डिलीवर करता है।
यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है? तो इस ग्राफ में जो है जैसे-जैसे आप पार्शियल प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हो, आपका जो है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ता जाएगा और ये जो है सिचुएशन एल्वेओलाई पे होती है। फिर जैसे-जैसे आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को कम करते जा रहे हो, तो वैसे ही यहाँ पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए इसको जो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोला जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस अल्लाह यूट्यूब चैनल।